सो हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी। तो जैसे कि कल रात में मैंने वीडियो एक बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि अब जो आपका रिज़ल्ट है 10th और 12th क्लास का उसको आने में लेट हो सकती है, क्योंकि मामला जो है 10th और 12th क्लास के रिज़ल्ट्स का वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 31 जुलाई को यानी फ्राइडे के दिन इसकी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो डिसीज़न आएगा तो उस हिसाब से आपके रिज़ल्ट्स भी आएंगे। तो इसमें कुछ बच्चों के सवाल भी आ रहे हैं जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रमोट ना किया जाए और फिर से हमें दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़े? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रमोट तो आप होंगे ही हर हाल में, बट यही है कि रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा सा डिले होने के चांसेस हैं। दूसरा, बच्चों के मन में डाउट है कि सर 31 जुलाई तक हमें एडमिशन्स लेना था कॉलेज में, तो अब अगर रिज़ल्ट में तो वैसे ही डिले हो चुका था, अब और डिले अगर होगा तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी कॉलेजेस में आपके एडमिशन्स थे, तो अभी बहुत सारे कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो लास्ट डेट थे अप्लाई करने के लिए एडमिशन्स के, वो भी अभी एक्सटेंड हो रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आपके पक्ष में फ़ैसला सुनाएगी और कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं सुनाएगी जो स्टूडेंट के हित में ना हो। सो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से देखा जाए तो अगर रिज़ल्ट आपका और डिले होता है तो बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके डेट्स ओवर हो जाएंगे और बच्चे जो है एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द डिक्लेयर होंगे और जो भी आपकी मार्कशीट है, प्रोविजनल है या माइग्रेशन है, उन सभी को आप डिजिटली एक्सेस कर पाओगे डिजी लॉकर के ऐप के थ्रू, और इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू आप स्कूल्स और कॉलेज में एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर पाओगे या किसी भी जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू। सो अब हम बात कर लेते हैं कि NIOS के जो रिज़ल्ट का मुद्दा है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ये सही है या गलत है? तो एक तरफ से अगर आप देखोगे तो ये आपको सही भी लग सकता है, या दूसरी तरफ से देखोगे तो ये आपको गलत भी लग सकता है। सही इस वजह से क्योंकि अगर आप देखो कोई भी स्टूडेंट है, उसको एक सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 93 मार्क्स आए हैं, सपोज कर लो, और उसको अप्रैल के बैच में 2020 का जो एग्ज़ाम था अप्रैल में, उसी में उसको एग्ज़ाम देना था बाकी के 3 सब्जेक्ट का। तो अब NIOS क्या कर रही है कि बाकी के जो 3 सब्जेक्ट के उसके एग्ज़ाम के जो उसको मार्क्स देने हैं, वो NIOS के लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बेसिस पर उसको मार्क्स अलॉट कर रही है। तो उस केस में क्या होगा कि उस बच्चे को दूसरे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको मार्क्स जो है वो कम ही आएंगे। पहले उसको 90 और 97 करके मार्क्स आए और अब उसको इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे तो उसके तो मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक अनफेयर चीज़ होगी कि उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो किसी अदर स्टूडेंट के मार्क्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिल रहे हैं। बट इसमें एक और प्रॉब्लम हो गई है कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फिर से डिले हो चुके हैं। पहले ही इतना रिजल्ट्स आपके डिले हो गए थे, 31 जुलाई तक या 7 अगस्त से पहले तक आने वाले थे, बट फिर से आपके रिज़ल्ट डिले हो गए हैं। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीज़न होगा, जो भी हियरिंग होगी 31 जुलाई को यानी फ्राइडे के दिन, तो उसी हिसाब से आपके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किए जाएंगे। सो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो ये NIOS का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जस्टिफाइड हैं। जैसा कि NIOS ने बोला कि जो भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उसको TMA और प्रैक्टिकल के बेसिस पर पास किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर कोई NIOS के एग्ज़ामिनेशन को दिया है और उनके कुछ पेपर्स बचे रह गए हैं जिनको उन्हें अप्रैल 2020 के बैच में क्लियर करना था, तो मान लो कि अगर वो 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में पास हैं, तो उनके जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं उन मार्क्स का एवरेज निकालकर उनको 5वें सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। मान लो जो स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट्स में पास हैं तो उनके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं उनका एवरेज निकालकर उनको बाकी के 2 सब्जेक्ट्स में जिनका उन्हें अप्रैल बैच में एग्जामिनेशन देना था 2020 में, उनमें उनको पास किया जाएगा। बट मेन जो दिक्कत आई, जिस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाई NIOS, वो है ये C पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में पास हैं उनको लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन की बेसिस पर पास किया जाएगा। जो लास्ट 3 एग्जामिनेशन हुए हैं NIOS के पब्लिक एग्जामिनेशन, उनमें जो बच्चों के मार्क्स आए हैं पासिंग, उनका एवरेज निकाल कर इन बच्चों को जो अप्रैल में जो इनके पेपर बचे हुए हैं उनमें उनको पास किया जाएगा उस मार्क्स के थ्रू। सो ये तो किसी भी स्टूडेंट के लिए फेयर नहीं होगा कि उसको जो मार्क्स मिलेंगे वो किसी अदर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलेंगे। तो इसी वजह से ये जो C पॉइंट है वो NIOS जस्टिफाई नहीं कर पाई है और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है
और फाइनली जो है वो 31 जुलाई को इस पर हियरिंग होगी और जो भी डिसीजन होगा उसी हिसाब से आपके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाएगा। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।